नमस्कार दोस्तों, हाय हेलो सत श्री अकाल सबको। मैं मोनू चौधरी आपके लिए MK चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज़, मगर आज अपने लिए एक बहुत स्पेशल दिवस है। आप सबको पता है आज कारगिल दिवस है। कारगिल दिवस है तो हमें उनको भी याद करना चाहिए जिनके कारण हम जीते हैं। आज हमारे देश का नाम रोशन है। मैं उन्हीं में से एक का नाम लेना चाहूँगा जो आप सब जानते हैं, कारगिल के हीरो रहे हैं, मेजर बत्रा, जिन्हें कहा था, जिनकी एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, ये दिल मांगे मोर, है ना। जय हिंद जय देश। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि आज हम उनके कारण यहाँ खड़े हैं। मगर अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में देखो, नंबर सीरीज़ बहुत आती है, हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। नंबर सीरीज़ हमेशा पूछता है। नंबर सीरीज़ आपको करने के लिए पहले 2-4 चीज़ें हैं जो आपको कम से कम भी आपको आनी ही चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा से कम आपको 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर जिसे हिंदी में अपन कहते हैं वर्ग, ये आने चाहिए। कम से लेके कम, ज़्यादा नहीं तो 1 से 10 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, जिसे हिंदी में कहते हैं घन। और 1 से लेके कम से कम भी आप, ज़्यादा भी नहीं तो 20 तक के टेबल, या अपने कहना देसी भाषा में पाड़े आने चाहिए। आपको कम से कम इन चीज़ों को तो याद होने चाहिए, रटे रटाए हुए होने चाहिए। जब भी आप सीक्वेंस, ये नंबर सीरीज़ की जो श्रृंखला कहते हैं, नंबर श्रृंखला कहते हैं, उसे आप सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कई बार डायरेक्ट स्क्वायर, क्यूब और टेबल से डायरेक्ट चीज़ें पूछ लेता है, जो आपको डायरेक्ट अगर याद हैं तो आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा टाइम इसको करने में लगेगा। अब रही बात इसकी, आप सीरीज़ देखो, स्क्वायर तो आप सबको हैं। स्क्वायर याद होना और करना दो अलग अलग चीज़ होती है। अपन याद करेंगे आज स्क्वायर कहाँ तक के लिए, 1 से लेके 100 तक के। नंबर सीरीज़ पहले करने से पहले अपन एक चीज़ करेंगे, अपने को स्क्वायर करना है, स्क्वायर की चीज़ें करनी है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है कम से कम आपको याद नहीं है, 140 तक तो याद होनी चाहिए। और उसके बाद के अपन यहाँ शुरू करते हैं। आज मैं आपको स्क्वायर निकालना 1 से 100 तक के अपने काम आते हैं। आने के लिए तो आपको सीखो तो 200 तक, 250 तक, 500 तक, कहाँ तक भी कर सकते हो। मगर जो अपने काम आता है, मेनली काम कहाँ तक आता है, 100 तक ही आता है। कहाँ तक आता है, 100 तक आता है। अब मान के चलता हूँ कि मैं 1 से लेके 10 तक को तो कम से कम आपको याद ही याद है। 1 से 10 तक के तो आपको याद ही याद है, अतः याद तो होना ही चाहिए कम से कम आपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं 11 से। अब मैं उन शब्दों की बात करता हूँ। अब मैं पहली चीज़, अपन एक चीज़ लेंगे, वह शब्द कौन सा, अपन वो शब्द लेंगे, कौन सा, वह शब्द। देखो, माफ़ी चाहूँगा मैं इस चीज़ के लिए, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी क्या है, खराब है। वह शब्द जिसके अंत में 5 आता है, अंत में 5 आता है। अब देखो, 1 से लेके अगर मैं 100 तक की बात करूं तो 1 से लेके 100 तक की अगर मैं बात करता हूं तो कौन से शब्द हैं जिनके अंत में 5 आता है। सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो वो कहाँ आता है, कौन सी संख्या है, 5। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, और क्या है, 55 है। यही संख्याएं हैं जिनके अंत में क्या आता है, 5 आता है। और भी संख्याएं हैं, अपन जब तक यहाँ तक ही बात करते हैं। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है वह संख्या जो अपने आप से गुणा कर लेती है। मतलब कौन सी संख्या, वह संख्या जो अपने आप से गुणा कर लेती है। ठीक है, अब मैं 5 का स्क्वायर, आप सबको याद है कितना होता है, 25 होता है। अगर ये याद है तो आपको 1 से लेके 100 तक, मतलब अगर मैं सही करूं तो 5 से लेके 95 तक के जो शब्दों के अंत में 5 आता है, उनका स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 5 का स्क्वायर आपको पता है तो। अब देखो, अगर मेरे को इसका निकालना है, इसी चीज़ का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करें, इकाई का अंक। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा आपको आता है। अगर मैं कोई संख्या लिख लूँ 1 2 3 4, तो अपन कहाँ से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे ही गिनते हैं। अब उसी तरह इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट क्या है, 5। हम पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐसा कैसा लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ऐसा कैसा लिख लेंगे। फिर क्या है, इसके आगे वाली संख्या, 1 के बाद क्या आता है, 2, इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरीके से अगर मेरे को 25 का स्क्वायर करना है तो क्या करूँगा, पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दूंगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इस 2 के बाद संख्या क्या आती है, अगर गिनती में लेते हैं, अपन गिनती करते हैं ना, जैसे 2 के बाद क्या हो जाए, क्या आता है, 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा क्या आएगा, 6। अगर मैं ऐसे 35 का लूँ तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा।
3 के बाद क्या आता है 4 आता है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं, देखो गुणा करूंगा तो इनका क्या आएगा 3 चौक 12 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं 45 का स्क्वायर करता हूं तो सबसे पहले क्या आएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 के बाद क्या आएगा 5, इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा 4 पंजे 20। उसी तरीके से अगर मुझे 55 का स्क्वायर निकालना है तो मैं पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऐसा कैसा लिख दूंगा 25 लिख दूंगा। 5 के बाद जो संख्या आती है उसे 6 आती है, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। ये हो गया। आप देख लो अब हम कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं, वह शब्द जिसके अंत में 5 आता है। कहाँ तक के हम कहाँ तक शब्दों की बात कर रहे हैं 1 से लेके 100 तक की। मैं केवल 1 से लेके 100 तक की बात कर रहा हूँ, इसके आगे शब्दों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अपने को यहाँ तक आ गया। अब चलो अपन नेक्स्ट पार्ट यहाँ से देखते हैं। अपने 55 तक हो गए थे। अब कौन सी संख्या है कि जिसके अंत में आता है 5 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर कितना है 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर। ये 4 संख्याएं और रह गई अपने पास जिनका अपने को स्क्वायर पता करना है। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये क्या है 6। इसके बाद क्या आता है 7। अगर मैं 6 और 7 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 42 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पहले क्या लेना है, पहले यूनिट डिजिट लेनी है। पहले क्या लेना है यूनिट डिजिट लेनी है। 5 है, 5 का क्या हो जाएगा 25 है। फिर क्या 7 के बाद क्या है 8, 8 और 7 तो 56 होता है। उसी तरीके से अगर मैं पहले यूनिट डिजिट का लेता हूँ 25 हो जाएगा और 8 के बाद क्या आता है 9, 8 नाम 72 हो गया। उसी तरीके से आप सबसे पहले 95 का लेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले अपन इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 है, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है। इन दोनों को गुणा करने पे क्या आता है 90, 90 25 आता है। आपने देखा बहुत आसान था। आप अगर मैं यूँ लें लिख के अगर मैं यूँ कर दूं कि मेरे को 45 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा 25, 4 के बाद आएगा 5, 20, 25 हो गया। मैं बहुत आसान तरीका है, बहुत ही लिबरल तरीका है। देखो कोई भी चीज़ होती है आपको यहाँ पढ़ाने से नहीं आती जब तक आप घर पे या आप जहाँ भी हैं वहाँ रिवाइज़ नहीं करते। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम है आप जब तक घर पे नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट वाली बात है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ये जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। मैं आपको ये कह दूँ कि आप इतना सा कर लो या प्रैक्टिस मत करो, मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप घर पर अपने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इनको कई बार रिवाइज करना है, कई बार देखना है, किस आधार पे हुआ उसको देखना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई जिसके अंत में क्या आता था 5 आता था। अपन दूसरे शब्दों को लेते हैं जिसके अंत में 5 नहीं आता। क्या नहीं आता, जिसके अंत में 5 नहीं आता। नॉर्मली 20 तक के सबको याद हैं, 5-10 तक तो याद है, नॉर्मली 20 तक भी 90% को याद है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करने आ रहे हो तो ये मान के चल है, तो मैं ये मान के चलो आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो सबको आते ही होंगे। नहीं भी आते तो अपन कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं। अब अपन निकालना सीखते हैं। अपन ने जब स्कूल में गए थे, अब छठी या 7वीं क्लास की बात है, अपन ने जब एलजीब्रा आया था तो अपने को सबसे पहले एक ही चीज़ सिखाई थी, एक ही चीज़ सिखाई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। मगर ये तो ऑथेंटिक होता है, ये एक रियल तरीके से आपकी किताबों में ऐसा लिखा हुआ होता है। मगर अपन क्या करते हैं, अपने शॉर्ट के लिए क्या कर देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं, यही कर देते हैं। मगर आपको ये नहीं लेना है, ये आपको नहीं लेना है। केवल इतना सा फॉर्मूला याद करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको इतना ही देखना है। आपको ये याद है तो ये मान लीजिए आपको ये पूरे आ गए। अब एक चीज़ और आपको यहाँ सिखाते हैं, एक चीज़ और ध्यान दी होगी। जब भी अपन कोई भी चीज़ का गुणा करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, क्या करते हैं गुणा करते हैं, जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, तो अपन कहाँ से शुरू करते हैं, किसी भी संख्या के कहाँ से अंत से, कहाँ से
अंत से। एक संख्या मान ली जाए, ये मान लो 4, 6, 7, 8 है। अगर मुझे किसी भी संख्या को गुणा करना है तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँगा? इकाई के अंक से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करूँगा? इकाई के अंक से करूँगा, या उस शब्द के कहाँ से? दाएं छोर से शुरू करूँगा। कहाँ से करूँगा? दाएं छोर से शुरू करूँगा। छोर का मतलब क्या होता है? एंड से। किससे? दाएं एंड से, या लेफ्ट राइट एंड से। राइट एंड मतलब उस संख्या का ये वाला पार्ट। आप ध्यान देना, जब भी आप जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं? अंत से शुरू करते हैं, ठीक है। मगर इसके बाद एक चीज़ आपके पास की डिवाइड। ये क्या है? इनमें एक अपवाद है। क्या है? एक अपवाद है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये स्टार्टिंग से शुरू आता है। स्टार्टिंग से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? स्टार्टिंग से, शुरू से, है ना, शुरू से शुरू होता है। या ये मान लो कि मैं कहाँ से शुरू होता है? बायां छोर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? बायां छोर से। मतलब कहाँ से होगा? शुरू कहाँ से शब्द हो रहा है? यहीं से ये शुरू होगा। अब आपको पता है, देखो मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, ध्यान रखना है। ये चीज़ें सबको नॉर्मली पता है, मगर थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज करवाया है कोई भी चीज़ के लिए। सॉरी, थोड़ी सी बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ है ना, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अब देखो यहाँ देखना है आपको, जब भी अपन गुणा करते हैं, जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, तो अपन शुरू कहाँ से करते हैं? अंत से शुरू करते हैं। मगर अब डिवाइड करना है तो कहाँ से शुरू करते हैं? शुरू से शुरू करते हैं। बस इतना सा आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है, और आगे अपने स्क्वायर निकालने के लिए अपने पास बहुत आसान चीज़ है। अपन 100 तक की ही बात करेंगे। आगे क्या होता है, किस तरह होता है, उसके अपन बाद में कभी शुरू करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, मोर देन 100 तक के, है ना, वो कैसे बनाए जाते हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मगर जो अपने काम की चीज़ है, नंबर सीरीज से रिलेटेड, है ना, आज उसी से बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे केवल नंबर सीरीज से जो रिलेटेड है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको चीज़ें। अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो ये करते हैं। अब देखो, मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ, मान लो मैं 32 लेता हूँ, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। ये फॉर्मूला आपको दिया है, इसी फॉर्मूले के बेस पे अपन निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे, और बी की वैल्यू क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। अब मैंने आपको यहाँ बताया था, गुणा जो इनटू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? अंत से शुरू होता है। अपन कोई भी संख्या को अगर गुणा करते हैं तो वो कहाँ से शुरू करते हैं? अंत से शुरू करते हैं। मतलब कहाँ से शुरू होगा? बी स्क्वायर से शुरू होगा। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको जब भी मैंने कहा है गुणा करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? अंत से शुरू करेंगे। मतलब किससे? बी स्क्वायर से शुरू करेंगे। मतलब यहाँ देखो, बी की वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसका बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ क्या है? 2ab, मतलब 2ab। इसका अगर मैं सही से तरीके से करूँ तो क्या होगा? 2 × 3 × 2, ये क्या हो जाएगा? 2 × 6, 6 दूनी 12 का तो बच गया 2। हासिल की कितनी लग गई? 1। आपको पता है हासिल की कब लेते हैं? वह संख्या 2 डिजिट में हो, क्या हो? 2 यूनिट डिजिट में हो, 2 में हो, तभी अपन क्या लेते हैं? दहाई का हासिल की लेते हैं, ठीक है। हासिल की ले ली 1 है। अब क्या करना है? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या करना है अपने को? a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 1 कितना हो गया? 10। बहुत आसान तरीका था, कुछ भी नहीं था। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट, और आपको ये फॉर्मूले की बात थी जो आपको यहाँ आ गया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको स्क्वायर निकालने में, मैं कह रहा हूँ, चुटकियों में निकाल सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप मान के चलिए हज़ारों ट्रिक्स अवेलेबल हैं, मगर इससे आसान और इससे किफ़ायती आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ देखते हैं। अब देखो, कोई दूसरी संख्या अपन लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि मैं यहाँ 56 लूँ, क्या लूँ? 56 लूँ, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले क्या करूँगा? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मुझे गुणा करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? अंत से शुरू करते हैं। मतलब इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। बच गए कितने? 3। अब देखो 2ab है, 2ab का मतलब क्या आ जाएगा? 2 × 5 × 6, 5 दूनी 10, 10 को अगर 6 से गुणा करेंगे 60, 60 और 3 63, 63 को 3 हासिल की 6। अब क्या है? a का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 और 6 कितने हो जाएंगे? 31 हो गया। बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर आपका ये सवाल था, बहुत तगड़े तरीके से और बहुत जल्दी हो गया। आपको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बताता हूँ। देखो, आपको जब भी पता है, अपन जब भी कोई संख्या का गुणा करते हैं, जब भी अपन गुणा करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? पीछे से शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखते हैं,
आपने क्या किया, सबसे पहले एक यूनिट डिजिट का, कहाँ से, यूनिट डिजिट का मतलब पीछे से अपन शुरू करेंगे, तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करा, एक पीछे से शुरू किया, देखो इससे यूनिट डिजिट से, सॉरी मैंने ये बोला है ना, यूनिट डिजिट से शुरू किया, यूनिट डिजिट का 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हासिल की कितनी हो गई 3, ये अब देखो 2ab का क्या है, इधर से 2 पंजे 10, 10 को अगर 6 से गुणा करेंगे 60, 60 और 3 कितने हो गए 63, 63 को 3 हासिल की 6। अब क्या है ए की क्या करेंगे, ए का स्क्वायर कितना हो जाए 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, हो गया। बहुत आसान है, किसी भी संख्या का आप इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी संख्या हो आप उस तरीके से ज़रूर निकाल सकते हो। आपको अगर मैं ये कह दूँ, 68 का स्क्वायर निकालना है किसी भी चीज़ में, अगर मैं कहूँ कि 68 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू कितनी है 8 है। आप सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने को जब भी शुरुआत करनी रहती है तो अपन कहाँ से करते हैं, पीछे की साइड से करते हैं। पीछे की साइड क्या है बी का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को चौको हासिल की कितनी बच गई 6 बच गई। उसी तरीके से अगर मैं 2ab लिखूँ, 2 × 6 × 8 यही है। देखो 8 6 की 48, 48 को अगर मैं 2 से करूँ तो कितना होता है 96 होता है। देखो 48 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना होगा 96 होगा, या ऐसे मान लो, देखो 6 दूनी 12, 12 × 96, बात तो वही है, कोई किधर से भी इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, ठीक है। मगर क्या करते हैं अपन पीछे की साइड से शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान रहता है, ठीक है। अब कितने हुए 96, तो ये हो गए और 6 इसमें प्लस कर दिए, मतलब कितने हो गए 102 हो गए, कितने हो गए 102, 102 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 102 हो गए, 102 का कितना आ गया 2, हासिल की कितनी बच गई 10। अब क्या है ए स्क्वायर, ए कितना है 6, 6 का किसका 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, अगर मैं इसमें 36 प्लस कर दूँ तो कितना हो जाएगा 46। इसी तरीके से आप सभी चीज़ों के जो भी संख्याएं हैं उन सब के स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपको स्क्वायर निकालने की विधि। आप कोई भी संख्या अगर आप निकालना चाहो, किसी भी संख्या का, अगर मैं ये बोल दूं 99 का, अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को सबसे पहले क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे। ए है क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना जाए 9 नाम 81, बच गए कितने 8। अब ये करो, देखो 2 × 9 × 9, 9 नाम, अगर मैं यूँ करूँ 81, 81 को अगर 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा 162, 162 और 8 कितने होते हैं, अगर मैं इसमें 8 प्लस करूँ तो कितने होंगे 170 हो जाएंगे। 170 का कितना हो जाएगा 0, बच गए कितने 17। अब क्या है, अब करना है मेरे को ए का स्क्वायर। ए कितनी वैल्यू है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, बच गए कितने थे 17। अगर मैं ये जोड़ूँ तो कितना होगा 8 9, मतलब क्या हो गया 98, 0, ये 99 का स्क्वायर हो गया। आपको निकालने में बहुत आसानी हुई, कुछ टाइम नहीं लगा, अपने को 5 से 10 सेकंड के अंदर अपन ने स्क्वायर निकाल लिया। अब एक चीज़ और आपको संख्याएं, आपको एक चीज़ और बतानी थी इससे पहले कि अब लास्ट अपन चीज़ सुनेंगे, उसके बाद अपन सीरीज शुरू करेंगे। एक चीज़ और आपको सिखानी थी, जो चीज़ें अपने आते हैं। देखिए रीजनिंग में न्यूमेरिक सीरीज होती है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। आपसे गुणा करवा सकता है, माइनस भी करवा सकता है, ये भी हो सकता है पॉइंटों में जुड़वा ले, पॉइंटों में माइनस करवा ले, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। अगर ये कहूँ कि मैं इसकी ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक्स नहीं होती। ट्रिक्स उस चीज़ की होती हैं जिसके बेस पे एक ही टाइप के क्वेश्चन हो। इसके तो 1000 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, आप कहाँ से ट्रिकें याद करो। मैं सही कह रहा हूँ, आप मानो चाहे नहीं मानो, जीवन का सत्य है। आप बेसिक रहिए, आप करिए। जितने ज़्यादा टाइप से क्वेश्चन करेंगे आप उतने ही ज़्यादा सीखेंगे, करेंगे। और मैं आपको यहाँ एनी टाइम, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, एनी टाइम आप कमेंट कीजिए, बॉक्स में आइए। आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का है, हम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अब एक संख्या और होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य और अभाज्य दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। अपने को काम करना है, अगर एक चीज आ जाएगी दूसरी अपने आप ही आ जाएगी। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं को अभाज्य संख्या भी कहते हैं, इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। मगर इसको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी संख्या से भाग ना जाती हो, वह संख्याएं जो एक से और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग विभाजित नहीं होती हैं या उनमें भाग नहीं जाता है, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर मैं ये कहूँ अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा,
9 होगा क्या? 9 नहीं होगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। देखो इसमें क्या 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का जा रहा है। मगर अपने को पता है अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिसमें 1 का भाग जाए और वह स्वयं उस संख्या का भाग जाए, जो संख्या वो है उसका ही भाग जाए, मगर साथ में तो 3 का जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ किया जाए तो क्या आ जाएगा? 9 आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखो अब 15 नहीं जाएगा, 15 नहीं होगी क्योंकि 15 में 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, इसलिए 15 नहीं होगी। उसके बाद अगर अपने को देखा जाए तो क्या होगी? 17 होगी, 19 होगी, है ना, 23 होगी, खैर ऐसे बहुत सारी संख्या। 23 के बाद 24 नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी, 26 27 भी नहीं होगी। उसके बाद डायरेक्ट क्या होगी? 31 होगी। ये अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं, कौन सी? वह संख्याएं जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है। कि कौन सी संख्याएं होती हैं? वह संख्याएं जिसमें एक और वह संख्या अपने आप स्वयं का ही भाग जाए या विभाजित हो, स्वयं से ही विभाजित हो, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अगर ऑप्शन में कई बार ये दे देगा, देखो A B आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आपसे पूछ ले, अगर आपसे ये पूछ ले भिन्न कौन सी है, मतलब इनमें से अलग कौन सी है, आपको यहाँ 81 दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और 121 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ये क्या है? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। अभाज्य, देखो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, आपको ध्यान नहीं रहा, है ना। ये एक भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो रहा है, मगर ये 7 का हो रहा है। ये कितने का हो रहा है? 11 का स्क्वायर है। ये कितने का? 5 का स्क्वायर। ये वो संख्या है जो अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। ये कौन सी संख्याओं का स्क्वायर है? अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। मगर ये स्क्वायर किसका है? एक भाज्य संख्या का है, मतलब इसमें 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है और 1 का भी जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन, है ना। इसके बेस पे ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस आपको हर टाइप के आएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से अपन देखेंगे, आज 5-7 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जितने भी अपने से हो पाएंगे अपने के क्लास के अनुसार उनके करेंगे, और कल इसका बचा हुआ कुछ पार्ट या इसमें से कुछ रह जाएगा, आपको कोई डाउट है तो बताइएगा, और भी ले लें क्लास, है ना। अपन मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे आपके लिए, सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीके से अपन सब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कई बार कुछ बच्चों का कमेंट आया, सर आप पेपर कॉपी किताब में हाथ में रख, तो मैं आपको बता दूं कि इतने क्वेश्चंस मैं रटाया आदमी नहीं हूँ कि सारे क्वेश्चंस मुझे रटे हुए हों। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मैं पुराने क्वेश्चंस रटे हुए आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम के व्यू हैं, जैसे अभी CHSL में आ रहे हैं पेपर्स, रिसेंट पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं आपको कराऊंगा, पुराने क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि पुराने हो गए वो आजकल पूछ भी नहीं रहा। नए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, किस प्रकार से आ रहे हैं, वही आपको यहाँ करवा रहा हूँ। और इनमें से जो क्वेश्चन आए लगभग CHSL में आए हैं अभी, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 25 है। आगे आपसे पूछा है ना। अगर मैं इस चीज़ को देखूं, यहाँ से देखूं, तो सबसे पहले आपको जो भी लगाना है वो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले सीरीज़ में अपन जो भी चीज़ करते हैं पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या हो रहा है? प्लस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। देखिए ये एक सही सीरीज है, 2 4 2 4 2 और यहाँ क्या आएगा? 4, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा? 29। क्या आ जाएगा? 29। आपने फिर देख लो एक बार, देखो यहाँ एक रिदम वे बैठ रही है, एक सही तरीके से सीक्वेंस बैठ रहा है, उसी के थ्रू आपको चलना है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी स्पीड तेज है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सबसे। इधर देखना, देखो इन दोनों का अंतर निकाला 2 आया, इन दोनों का मैं अंतर निकाल रहा हूँ 4 आ रहा है, इन दोनों का अंतर निकाल रहा हूँ 2 आ रहा है। देखो अब मैं, आप यहाँ से देखना एक बार, यहाँ से देखना, मैं 11 में अगर 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 13, 13 में अगर 4 जोड़ूंगा कितना आएगा? 17, 17 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा? 19, 19 में 4 जोड़ रहा हूँ कितना आ रहा है? 23, 23 में 2 जोड़ रहा हूँ 25। उसी तरीके से मैं अगर 25 में 4 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 29 या 29 जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, आप आया समझ में। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस का पहले अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इनका क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। अपन इसी पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस पे कुछ इसी प्रकार का आप क्वेश्चन देखेंगे। देखो 2 है, 5 है, 9 है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ 20 है और यहाँ कितना है? 27।
अब देखो, इसको आपको मैंने कल भी एक चीज़ कही थी आपसे, मैं कई बार कह चुका हूँ, जब भी आपको बीच में पूछे, बीच में खाली स्थान दिया और आगे आपको दिया गया है ना, वो आपको वेरीफाई करने के लिए दिया गया है कि जो आपने सीरीज़ बैठाई वो सही है कि नहीं है। क्योंकि सीरीज़ को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई प्लस हो रहा है, कोई स्क्वायर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मगर आपको ये ब्लैंक दिया है तो इसका मतलब आगे संख्या दी है, तो इसका मतलब यही है आपको यहाँ चेक करना है कि ये आपको जो सीरीज़ बैठाई है वो सही भी है नहीं है। अब देखो, अगर मैं यहाँ लेता हूँ, इनमें क्या होगा, 3 का अंतर है, इसमें +3 करूँगा तो 5 आ जाएगा, इसमें कितना करूँ +4 करूँगा तो ये संख्या यार। अब मुझे इसका देखना है कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो प्लस क्या हो रहा है, 3, 4 और 7 आ रहा है, देख रहे हैं आप। 3 के बाद क्या है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, 7 आया। आपने देखा, अगर मुझे पास 2 ब्लैंक हो रहा है, क्या है, एक तो ये वाला और क्या बच रहा है, एक ये वाली चीज़ बच रही है, 2 चीज़ें बच रही हैं। अगर मैं यहाँ देखो, अगर मैं आपके रिपीट करता, +3 करता, +4 करता, तो फिर 7 कैसे आता, या तो मेरे पास ऐसा आना चाहिए, +3 7 होना चाहिए है, फिर यहाँ आ जाता 3 तो भी रिपीट नहीं होता। तो अपन ने जो सीरीज़ बैठाई है वो थोड़ी सी जो आपने दूसरी तरीके से लगाया, मतलब वो क्या है, एकदम इनकरेक्ट है। अपन सही सीरीज़ लगाएंगे। देखो, अब यहाँ देखो, आपको दिख रहा है यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +5 होगा और यहाँ कितना होगा, +6 होगा, है ना। या तो मैं इसमें देखो, अब क्या आएगा, 9, इस 2 और 3 कितने हो रहे थे, 5 हो रहे थे, 5 और 4 कितने थे, 9 हो रहे थे, 9 और 5 कितने होंगे, 14 होंगे, 14 और 6 कितने होंगे, 20 होंगे, 20 और 7 27, मतलब एकदम करेक्ट सीरीज़ है आपकी। जो आपने अंतर निकाला, जो बैठाया है यहाँ सीरीज़, वो क्या है, एकदम 100% सही है। ठीक है, अपन जो भी करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी अपने यहाँ संख्याएं करते हैं उनसे क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं उनका अंतर निकालते हैं। क्या करते हैं, उन सब का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। इसी के बेस पे अपन थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं, वेराइटी ऑफ टाइम्स अपन करते हैं। ठीक है, देखिए, मैं थोड़ा कम टाइम में करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटे की क्लास, आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास ले लूँ तो क्या बोरियत होने लग जाती है। इतनी देर अपन एक ही चीज़ देख सकते हैं, वो है मूवी। ह्यूमन नेचर है, मेरा भी है ऐसा। अगर मुझे 1-1.5 घंटे की क्लास अगर मोबाइल पे या लैपटॉप पे लेने के लिए कहे तो वो लेना मुश्किल है। अगर मुझे 1-1.5 घंटे क्या 4 घंटे के लिए कह देना कि मूवी देखनी है, वो बहुत आसानी से देख सकता हूँ। ये ऐसा मत सोचना कि सर इरिटेट कर रहे हैं या वैसा कुछ कह रहे हैं, नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, आपका ही नहीं, सबका ही ऐसा है। सब, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सब भी एक जैसे ही हैं, नेचर तो हमारा भी एक जैसा ही है। अब देखते हैं, अपन देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप से, है ना। यहाँ दिया है 120, 99, 80, 63, 48 और ये ब्लैंक दिया। अब देखो, इसको अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ, सबसे पहले अगर फ्रेंड्स मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ तो वो कुछ और ही बैठेगा। देखो, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 21 का आ रहा है। अगर मैं 21 माइनस कर रहा हूँ तो ये आएगा ही आएगा। अगर मैं इसमें से कितना माइनस कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें से कितना माइनस, 9, और यहाँ से करूँगा तो कितना आएगा, 19 माइनस कर रहा हूँ। यहाँ कितना आ रहा है, -17 आ रहा है। यहाँ देखो, यह कितना है, 13 में से 8 गए, कितने बच गए, 5 बच गए। यहाँ कितने बचे, 7 में से अगर 4 गया तो एक 15 आ रहा है, ये आ गया। मतलब क्या है, 2 का अंतर आ रहा है। तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें से कितना करूँ, 13 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 35 आएगा। ये तो हो गया एक वे, है ना। अगर सॉरी, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी गलती हुई, ये 35 है। आगे देखो, यह तो आया आपको एक जो सीक्वेंस चली थी उसके हिसाब से आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब मैंने ये एक सीरीज़ देखी तो मुझे एक दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई, डायरेक्ट ही मेरे एक दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई। मैं इसको 35 को भूल जाता हूँ, यहाँ पे आया है। अब देखते हैं, एक चीज़ आपको ऐसा नहीं लगा कुछ आया, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं लग रहा कि 11 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया, 10 का स्क्वायर करके -1 कर दिया, 9 का स्क्वायर करके एक माइनस कर दिया, 8 का स्क्वायर करके एक माइनस कर दिया, 7 का स्क्वायर करके एक माइनस कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करके एक माइनस कर दिया, मतलब 35 आ गया। ठीक है, आप देखो, मैंने अभी कहा था रीजनिंग को करने के कई प्रकार होते हैं, कई वेराइटीज़ होती हैं, है ना। तो ये देख लीजिए, उन्हीं वेराइटीज़ में से एक ही है। आपको 2 तरीके से क्वेश्चन निकाल के दिखा दिया, उन दोनों तरीके से इसका आंसर पॉसिबल है, दोनों तरह से इसका एक्यूरेट आ रहा है। अगर वो सीरीज़ जो अपन ने माइनस करी थी वो नहीं बैठती तो अपन यही वाली सीरीज़ लेते। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी कुछ अलग टाइप के। देखो, एक टाइप करने से क्या अपने बोरियत हो जाती है, क्या हो जाती है, बोरियत हो जाती है ना। अब देखते हैं, देखो
एक ये संख्या मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था इस टाइप का, है ना। क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने कुछ बताया था आपको स्टार्टिंग में सीरीज निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है। 4 है, 9 है, 25 है, यहाँ ब्लैंक दिया है, 121 है, 169 है, यहाँ क्या है 289 दिया है और 361 दिया है। ठीक है, ये आपको एक सीरीज़ दी है, आपको ये पता करना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। आपको मैंने इस चीज़ को देखो, अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं ऐसे न कैसे लिख दूँ, क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देख लो ये इसी का हो रहा है। ये कितने का है 11 का स्क्वायर है, ये कितना है 13 का स्क्वायर है, ये देखो कितने का है 17 का स्क्वायर है, ये कितने का है 19 का स्क्वायर है। किसका हो रहा है 19 का स्क्वायर होगा। अब देखो इसको दो चीज़ें हैं, एक तो ये मान लो कि अगर मैं 2 बढ़ाता जाऊँ, है ना, देखो 1 3 3, यहाँ 2 का बढ़ा, देखो यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ेगा। अगर इसी तरीके से बढ़ाऊँ तो 4 बना, अगर मैं यहाँ 3 बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 4 का तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये थोड़ा सा गलत है। अब देखो इन चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा अपने, ये मैंने एक बात कही थी अभी आपसे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको मैंने यहाँ बताई थी थोड़ी देर पहले। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वह संख्याएं जिसमें एक वह स्वयं का ही भाग जाता है। ये देख लो सारी संख्याएं वही हैं, 3 में भी 2 में भी इसी का 1 का और 2 का ही जाता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें, ये सारी की सारी क्या हैं अभाज्य संख्याएं। एक बार फिर देख लो इधर, ये सारी की सारी क्या हैं 2 3 5 11 13 17 और 19 क्या हैं अभाज्य संख्याएं। मतलब क्या है इन संख्याओं में अपना और वैसे एक और अपना ही भाग जाता है, इसीलिए ये यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है एक संख्या बचती है इन दोनों के बीच में 7 और एक 9। 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, स्वयं और अपने अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, तो 9 इसमें एक भाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार फिर देख लेना, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में क्या फ़र्क है इसको देख लेना। ठीक है, ये इसी टाइप का क्वेश्चन था जब मैंने आपको स्टार्टिंग में अभाज्य संख्याएं क्यों बताई थी, इसी के लिए बताई थी। आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, ये बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये मान के चलो कम से कम 25 से 30 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ यहाँ पे, है ना। 4 है, 6 है, 9 है, यहाँ क्या है 13 सही 1/2 है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा सही लिखता हूँ 13 1/2 और यहाँ आपको ब्लैंक दिया पूछा है। अगर इस चीज़ को करूँ तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं सही तरीके से करूँ या ना करूँ, या मेरे को याद है अगर 1/2 है तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 0.5 लिख सकता हूँ ना, आधे का मतलब तो 0.5 ही होता है। अगर मैं इनका अंतर निकाल तो क्या निकल रहा है 2 का निकल रहा है, 3 का निकल रहा है, ये कितना है 4.5 का निकल रहा है। ये तो किसी तरफ से नहीं बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 1.5 बढ़ा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखो यहाँ अंतर कितने का है 1 का है, यहाँ कितने का है 1.5 का है, मतलब यहाँ जो संख्या इन दोनों के बीच में आएगी उसमें कितने का अंतर होगा 2, मतलब 6.5 का होना चाहिए। और मैं यहाँ कर दूँ 13 प्लस कितना करेंगे 6.5, यह कितना हो जाएगा 0, 9 9 रे कितना हो गया 10, यहाँ कितने बच गए 2, ये तो 20 हो रहा है। अगर आपको एग्ज़ाम में 20 दिख गया तो 99.9% बच्चे हैं ना यही करके आएंगे। 99.9% अगर 20 मिल गया ना आपको 100% यही करके आएंगे, जो पूर्णतः गलत है। आप जब कई बार अपन रिट लगाते हैं, अपन जो आंसर करके आते हैं वो अलग निकलता है, एग्ज़ाम वाला कुछ और भेजता है, तो वो क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। अब देखो आपने तो वो जो चीज़ें निकाली थी वो थी, अब मैं एक और तरीका बताता हूँ, इसमें ये भी तरीका हो सकता है क्या, आप देखना खुद सोचना, उसके बाद आप बताना कि सर ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो अगर मैं ये संख्या लेता हूँ 4, अगर मैं इसको 4 को 1.5 से गुणा कर दूँ, या मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूँ, इसको अगर 1.5 से कर दूँ तो ये आ रहा है। अगर मैं इसको 1.5 से गुणा कर दूँ तो ये आ रहा है, मतलब अगर मैं 1.5 से गुणा करता हुआ जा रहा हूँ तो ये संख्याएँ आ रही। इसको अगर मैं 1.5 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ देखो, अगर 15 है, 9 पंजे 45, 4, 9 एकम 9, 9 4 13, 1 के बाद है तो 1 आ रही है, यही संख्याएं हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आगे की, अब जो संख्याएं अपने लिखी थी वो वापस कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक समझाने के लिए कही थी, ये हो गई।
अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1.5 से गुणा करना पड़ेगा है। तो अब मैं देखो इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 और 1 27/2 तो ये होगी। अब देखो यहाँ है 1.5, क्या है 1.5, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा या दशमलव हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, 10 हो जाएगा, सही है। अगर अब इसको काटना देखते हैं अपन, कैसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, अगर मैं 27 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा 81, 2 और 2 कितने हो गए 4, यहाँ क्या आ जाएगा 81/4, या क्या आएगा, अगर मैं 81/4 लिख दूँ, अगर यहाँ पे लिखना है तो मैं 81/4 भी लिख सकता हूँ। 81/4 अगर एग्ज़ाम में नहीं मिलता है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अगर 81/4 नहीं है तो वहाँ क्या होगा 20 सही 1/4, देख लो 20 को अगर मैं 4 से करूँ 80 और 1 81/4 हो रहा है, हो रहा है। आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर ऐसा पूछा है तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, या इसको यूँ लिख दो 20.25, 1 रुपये है, 1 रुपये का चौथा हिस्सा 25 ही होता है, 25 ही होता है, देख लो। तीनों तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हैं, जो आपने निकाला वो सही था, मगर एग्जामिनर की तरह गलत था। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शन में 20 सही 1/4 भी ऑप्शन में है तो आपका वही सही होगा जो आपको यहाँ दिया है, ठीक है। आप वो नहीं करेंगे, आपको निकालने के लिए मैंने कहा रीजनिंग में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं, कई प्रकार से निकाला जा सकता है, मगर क्या है एग्ज़ाम देखो एग्जामिनर देता है उसे कहते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब क्या, तो सोचने समझने की शक्ति। आपने सोचने समझने की शक्ति नहीं, अपन को ये सोचना है रीजनिंग में एग्जामिनर ने क्या सोच के आंसर दिया हो, अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अपने सोचने समझने की बहुत तगड़ी सुनती है भाई, अपन तो कुछ भी सोच सकते हैं। सोचने के लिए तो मैं भी ये सोच लूँ कि कल मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मगर सोचने से थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, उसके लिए भी कर्म होने चाहिए, है ना। सोचने का कोई टैक्स नहीं लगता अपने देश में, अपन कुछ भी सोच सकते हैं। उसी तरीके से अब चलो जो का पार्ट एक बात अपन शुरू करते हैं, है ना। 125, 80, 45, 20 और आपको यहाँ ब्लैंक दिया, ठीक है। अब देखो पहले थी आपको बढ़ते, जैसे अपन देते थे घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, दोनों में थी। अब ये घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है तो आप इधर से भी ले लो, इधर से ले लो, इधर से ले लो, मगर अपन क्या करते हैं पहले अपने को छोटी तरफ से लेते हैं, क्योंकि माइनस करने में या प्लस करने में अपने को क्या होता है आसानी होती है। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसमें से इधर क्या हो रहा है -25 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है -35 हो रहा है। अगर ये देखो ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें अगर आपको क्या हो रहा है -25 हो रहा है। अगर मैं इसमें देखूँ 10 में से 5 गए तो कितने बच गए 5 है, कितना 7 में से 4 गए तो कितने बचे 3। अगर इसमें से देखो अगर मैं इसको भूल जाता हूँ ऊपर और ये 80 सही कर देता हूँ, हैं ये कितना है 80 के बाद कितना हो गया 100, 20 तो हो गए, और 120 तक कितने हो गए 40, और कहाँ कितने हो गए 45 हो गए। मतलब कितना हो रहा है, इसमें से कितना होता जा रहा है, ये माइनस हो रहा है, इसमें से ये माइनस करने पे ये आ रहा है, इसमें से माइनस करने पे ये आ रहा है, इसमें से माइनस करने पे ये आ रहा है। अब आपको डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है 45, 35, 25 तो आगे कितने का आ जाएगा 15 का। इसमें से 20 में से 15 माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा 5 बच जाएंगे। सिंपल सी बात है, कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, है ना। अब इसी तरीके से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो देखा ही देखा, आप इसके नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह है 5 7 6 0 9 6 0, यहाँ ब्लैंक दिया है, यहाँ 48 दिया है, यहाँ 16 दिया है, यहाँ 8 दिया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे, अब देखो इस चीज़ को आप यहाँ गौर से देखना मेरे भाइयों। देखो जब भी संख्या कुछ ज़्यादा लेवल तक बढ़ती जाती है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा हो या कुछ ज़्यादा लेवल में बढ़ रही है, ज़्यादा लेवल में कब बढ़ सकती है, जोड़ने से ज़्यादा नहीं बढ़ती, ना माइनस करने से, ना भाग देने से, मतलब क्या करने से, गुणा करने से बढ़ती हैं। किसी भी संख्या को अगर गुणा करोगे तो वो कुछ ज़्यादा तरीके तेज़ी से बढ़ती है। इसी तरह से यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ क्या किया 2 से गुणा किया, इससे कितने से 3 से गुणा किया, यहाँ कितने से हो जाएगा 4 से गुणा होगा, इसको कहाँ से हुआ 5 से गुणा होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 से गुणा। मतलब अगर मैं यहाँ सीरीज़ लगा रहा हूँ तो मेरी ये बैठनी चाहिए, 2 3 का तो बैठा, मेरा अनुमान यहाँ तक सही होना चाहिए। अनुमान करने के लिए क्या करेंगे अपन, अनुमान लाया 660 को, अगर मैं 660 ये है 960 को, सॉरी 660 बोला मैंने आपको, 960 को अगर मैं 6 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 0, 6 6 36 को 6 हासिल की 3, 9 6 54 और 3 कितना हो गए 57। मतलब अपन ने जो सीरीज़ लगाई थी वो क्या थी, एकदम
करेक्ट थी। जो अपन ने लगाई थी वो क्या थी, एकदम सही थी। अपन ने जो सीरीज यहाँ पे यूज़ करी थी वो क्या थी, एकदम सही थी। देखो 2 3 4, अब क्या करना है अपन को, 48 को किससे गुणा करना है, 4 से। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, बच गए कितने, 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितने हो गए, 119, मतलब 192 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सीरीज़ देखो गुणा करने की भी देख ली, माइनस करने की भी देख ली, प्लस की भी देख ली हैं, कई टाइप के आपने क्वेश्चंस देखे, आपको आए। अब उसी तरीके से अपन नेक्स्ट थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं लास्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। मेरे को कुछ कमेंट्स में भी पता चला कि कुछ बच्चों का पर्सनली हुआ है कि सर लंबी क्लास हो जाती है, पहले दिन मैंने ली थोड़ी लंबी 1 घंटे की क्लास हो गई, तो बच्चों का कहना सर इतनी देर की क्लास नहीं ली जाती, आप थोड़ी छोटी कीजिए। उसी की डिमांड पर हम थोड़ी सी छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास को, है ना। मगर ये आप विश्वास रखिए, इस बात का थोड़ा सा भरोसा रखिए, आपका सारा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी कोर्स है आपका रीजनिंग का जितना भी है टाइमली सारा करवाया जाएगा। जो भी एग्जाम है, अगर मैं नियर बाई मानूं तो जो भी एग्जाम्स है, मैं एमटीएस के लिए नहीं कह रहा क्योंकि एमटीएस का एग्जाम तो अभी हो ही रहा है, मगर लगभग एमटीएस एनटीपीसी की जब तक एग्जाम आएगी उससे पहले अपन सारा कोर्स करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखो 1 यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 24 है, और यहाँ ब्लैंक, और यहाँ कितना है 720, यहाँ कितना है 720। अब इसको ध्यानपूर्वक देखो, देखो गैप ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर यहाँ का थोड़ा सा अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो नहीं आएगा। आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस करने से 24 से 1 बीच में आएगा, तो इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ कितने से 1 से गुणा किया, यहाँ कितने से किया 2 से, यहाँ कितने से गुणा किया इसको 3 से, ध्यान से देखो, यहाँ कितने से गुणा किया इसको 4 से गुणा किया, सॉरी थोड़ी सी इस चीज़ के लिए माफ, है ना। अब इसके लिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, 24 पंजे कितना होता है 120। अगर मैं इसी को 6 से गुणा कर रहा हूँ तो 20 छिकी 12 छिकी 72 होता है, 0 ऐसा कैसा लग जाएगा, मतलब अपन ने यहाँ किया है वो कैसे किया है, एकदम सही किया है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने देखा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपकी एग्ज़ाम्स आ रही हैं कुछ, जैसे किसी का एमटीएस है, अभी बहुत से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, किसी का आईबीपीएस में अगर है तो उसका आईबीपीएस भी यहाँ चल रहा है। तो अपन कल मिलेंगे, फिर देखेंगे। और आज विजय कारगिल दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने वीर शहीदों को, उन फौजी भाइयों की जिनके लिए हमारे देश के लिए अपने लिए कुर्बानी दी। जय हिंद, जय भारत।